सैनिकों ने हमारी ओर आक्रमण करने का प्रयास किया, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। अभी अभी आपने क्वांग में देखा होगा, कोई भी क्षेत्र, आज कोई भी सेना भारत की ओर अगर आंख उठाकर देखती है तो भारत की सेना उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करती है, क्योंकि हमारे पास आज एक विजनरी लीडरशिप है। आज ऐसी लीडरशिप है जो केवल और केवल देश के लिए सोचती है, केवल और केवल हमारे देश की चिंता करती है। उसके एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। चाहे आज कोरोना की बात करें, हम अभी कोरोना का जो कालखंड आया, इस कालखंड में जहां दुनिया के देश, उनकी अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से बिखर गई, अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित हो गई, वहीं हमारे देश के अंदर सबको वैक्सीन लगाने का काम हुआ, गरीब लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम हुआ, 80 करोड़ लोगों को। और वहीं जो हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी, वह अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। यह नया भारत है। यह तभी संभव हो पाया जहां हमारा नेतृत्व भी है और हमारे देश के युवा भी हैं जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, जिस देश के युवा के अंदर अनुशासन हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, निष्ठा हो, लगन हो, उस देश का विकास तेज गति से, विकास कोई उस तेज गति से होने को कोई नहीं रोक सकता। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह मंत्र आज देश को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। और हमारे प्रत्येक युवा, उनके मन में भी एक विश्वास का भाव, और हर भारतवासी के मन में एक भाव पैदा हुआ है। आप कल्पना करिए कि हर भारतवासी आज ये सोचता है कि हम दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, दुनिया का कोई भी मैदान हो, उस मैदान पर हम लीड कर सकते हैं, हम नेतृत्व कर सकते हैं, हम सबसे अच्छा कर सकते हैं। यह भाव भारतवासियों के मन में जगह है। आज हम सब प्रदेशवासियों के लिए भी ये गौरवशाली क्षण है कि गणतंत्र दिवस की परेड में प्रतिभाग करने वाले आप सभी कैडेट्स ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के द्वारा देवभूमि के सामर्थ्य को, समूचे देश को उसका परिचय कराया है। मैं इसके लिए आप सभी को अपने हृदय की गहराइयों से आप सबको बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में यह कहते हुए कि आप सब लोग जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, उस क्षेत्र में नेता बनेंगे। अब वो नेता, आप लोग कहीं सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सबको जो है कुर्ता पजामा पहना दिया जाए और नेता बना दिया जाए, चुनाव में खड़ा कर दिया जाए। वो नेता केवल चुनाव में खड़े होने वाले नहीं होते हैं। अपने अपने फील्ड में, जो जिस फील्ड में जाए, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई खिलाड़ी बनेगा, कोई बड़ा पत्रकार बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई सेना में जाएगा, जिस क्षेत्र में भी जाएगा, यानी कि उस क्षेत्र में जो सबसे आगे रहेगा, जो सबसे अच्छा काम करेगा, जो सबको दिशा देने का काम करेगा, वह नेता। मैंने इसलिए कहा कि आप लोग जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, उस क्षेत्र में नेतृत्व देने का काम करेंगे, लीडरशिप देने का काम करेंगे, सबको राह दिखाने का काम करेंगे, और अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ। और हाँ, ये जरूर है कि ये कालखंड ऐसा कालखंड है, ये आप लोगों के जहां ट्रेनिंग हो रही है, प्रशिक्षण हो रहा है एनसीसी में, ये कालखंड आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आने वाला है। अब मैं सोचूं कि मैं दोबारा से कैडेट बन जाऊं, बन सकता हूं क्या? तो इसलिए आप भी लोग भी अगर 10 साल 15 साल बाद सोचोगे कि अब हम दोबारा से सीख लें, दोबारा से पढ़ लें, दोबारा से विद्यार्थी बन जाएं, क्लासरूम में बैठ जाएं, तो वैसे व्यक्ति, विद्यार्थी और शिक्षार्थी
वो संपूर्ण जीवन भर रहता है। जब तक उसकी अंतिम सांस चलती है तब तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। लेकिन ये पढ़ने वाला, शिक्षा वाला, सीखने वाला और ये विद्यार्थी वाला और ये क्लासरूम वाला, ये समय न मेरे जीवन में आया, न मेजर जनरल दहिया साहब के जीवन में आया है, न आपके जीवन में आएगा। इसलिए इस समय का पूरा संपूर्ण सदुपयोग करिए और जो काम दिया गया है, जो काम सामने है, उसको पूरे मनोरथ के साथ करिए, पूरे समर्पण के साथ करिए, पूरी इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति लगाकर मिशनरी बनकर और जीवन में संकल्प लेकर, उसमें कोई विकल्प नहीं आना चाहिए। संकल्प में अगर विकल्प आ गया तो संकल्प टूट जाएगा, रास्ते हमारे दूर हो जाएंगे, मंजिल हमसे भटक जाएगी, सपने हमसे रूठ जाएंगे। और संकल्प में विकल्प नहीं आएगा तो संकल्प पूरा होगा, हमारा जो लक्ष्य है वो हमको प्राप्त होगा और जो हमारा मिशन है वह भी पूरा होगा। मैं आज पुनः आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आपके मंगलमय उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। तो यहाँ पर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाले कैडेट्स को संबोधित कर रहे थे सीएम धामी, जिसमें उन्होंने सभी को बधाई दी और साथ ही उन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड की झांकी थी उसने एक अलग ही छाप छोड़ी इस परेड के दौरान। और इसके अलावा कोरोना काल में जो अर्थव्यवस्था बिखरी उसको लेकर सरकार की तरफ से जिस तरीके से कार्य किया गया वो सराहनीय कदम रहा सरकार का और देश का विकास आज तेज गति से हो रहा है।